अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाफजा अली सईद। टुडे वी स्टडी ऑन सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, इसका क्राइटेरिया क्या होता है, इसको ट्रीट किस तरह से किया जा सकता है। मार्क्ड फियर और एंजाइटी अबाउट वन और मोर सोशल सिचुएशन इन विच द इंडिविजुअल इज एक्सपोज्ड टू पॉसिबल सिक्योरिटी बाय अदर। इसके अंदर क्या होता है कि जो पर्सन है उसको वो सोशल एंजाइटी का शिकार होता है, यानी कि जब वो सोसाइटी के अंदर जाता है या सोशल सिचुएशन को फेस करना पड़ता है उसे, तो उस वक्त जो है क्या होता है कि उसकी एंशियस हो जाती है उसकी सिचुएशन, वो एंशियस कंडीशन के अंदर आ जाता है। ये फॉर एग्जांपल कौन कौन सिचुएशन, यानी कि जब वो अनफेमिलियर लोगों से मिल रहा है या वो किसी मीटिंग में जा रहा है या किसी से कन्वर्सेशन कर रहा है या उसको लग रहा है कि कोई उसे खाते हुए देख रहा है या पीते हुए देख रहा है या कोई उसे भी ऑब्जर्व कर रहा हो या किसी के सामने उसने प्रेजेंटेशन देनी हो या कोई स्पीच देनी हो, तो यानी कि जहाँ पे ऑडियंस ने उसे देखना है, ज़्यादा सारे जो सोशल सिचुएशंस के लोग हैं उन्होंने उसे देखना है, तो उन सिचुएशंस के अंदर जो है ये पर्सन जो है वो एंशियस हो जाता है, वो सोशल एंजाइटी का शिकार हो जाता है। The individual fear that he or she will act in a way or show anxiety symptoms। इसमें क्या होता है कि उनकी बॉडी के जो है वो सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जो एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं, वो जो है वो आने शुरू होता है, जिससे जो है वो और ज़्यादा एम्बेरस होने लग जाते हैं और उन्हें होता है। और क्योंकि एक उनके अंदर फियर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक देख लें कि एक बच्चा है, उसने जाके यानी या एक अडल्ट है, कोई कॉलेज लेवल का स्टूडेंट है, उसने जाके एक प्रेजेंटेशन देनी है और प्रेजेंटेशन में क्या है कि उसे पता है कि जब मैंने प्रेजेंटेशन देनी है तो मैंने सारी क्लास के सामने खड़े होकर ऑब्वियसली जो है वो खुद को रिप्रेजेंट करना है, तो उससे उसको क्या होगा कि वो जो है वो सोच के इस चीज़ में कि अगर मैंने ठीक तरह से प्रेजेंटेशन ना दी या मैंने कोई लफ्ज़ गलत बोल दिया तो मुझे एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ेगा, या मेरे से ठीक तरह से ना बोला गया, सारे मेरे ऊपर हंसेंगे। इन चीज़ों को सोच के सोशल सिचुएशंस को वो जो है उनकी नेगेटिव कंडीशन हो जाती है, एंजाइटी होने लग जाती है, उन्हें एंजाइटी के नेगेटिव सिम्टम्स जो है वो उनके शो होने लग जाते हैं। और जब वो इस तरह प्रेजेंटेशन दे भी रहे होते हैं तो तब भी साथ साथ जो है उनके इस तरह हाथ कांप रहे होते हैं और उनकी हार्ट बीट जो होती है वो तेज़ हो जाती है, ठंडे पसीने आ रहे होते हैं, जिससे जो है उन्हें ज़्यादा जो है अपनी ये चीज़ें फ़ील होती हैं और ज़्यादा जो होते हैं वो चांसेस होते हैं वो और ज़्यादा घबरा जाते हैं और पता चल रहा होता है कि वो जो है वो सोशल एंजाइटी का शिकार है। अब बच्चे जो अपनी इन चीज़ों को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं कि जब ऐसी सोशल सिचुएशंस में जाते हैं तो वहाँ पे रोने लग जाते हैं या टेंट्रम शो करते हैं, या इस तरह के लोग क्या करते हैं कि एंजाइटी और फियर के डर से कि मैं सोशल सिचुएशन को फेस करूँगा और उधर क्या होगा, उसकी वजह से ये क्या करने लग जाती है, ये ऐसी सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करने लग जाते हैं, प्रेजेंटेशन नहीं देते या कोई मीटिंग वगैरह में जहाँ जाके बोलना होता है या ख़ुद को रिप्रेजेंट करना होता है, ऐसी सिचुएशंस को ये जो पर्सन होते हैं ये अवॉइड करने लग जाते हैं। द फियर एंजाइटी और अवॉइडेंस इज परसिस्टेंट के, यानी कि वो अवॉइड कर रहे होते हैं ऐसी सिचुएशन को या ऐसी कंडीशन सिचुएशन में जाकर क्या होता है कि एंजाइटी उन्हें होने लग जाती है और क्या खौफ महसूस करने लग जाते हैं। अगर परसिस्टेंटली जो है वो 6 मंथ तक उनका ये सूरत हाल रहे तो दैन जो है वो उन्हें सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस कर दिया जाता है। उससे क्या होता है कि उनकी सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ जो होती है वो भी डिस्टर्ब होती है, यानी कि जिस तरह कोई रिसेप्शनिस्ट की जॉब है या जहाँ पे जाके सबके क्वेश्चंस का आंसर देना है या ख़ुद को रिप्रेजेंट करना है, कोई कंपनी को रिप्रेजेंट करना है, तो वैसी जॉब्स जो है उनको वो अवॉइड कर रहे होते हैं, ऐसी सिचुएशंस को जो है वो अवॉइड कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें ये देखना होता है कि इस तरह का तो नहीं है कि उसको वो कोई मेडिसिन वगैरह यूज़ कर रहा है, कोई ड्रग यूज़ कर रहा है जिसका ये साइड इफ़ेक्ट जो है इस सूरत हाल में सामने आ रहा है, या कोई और मेंटल डिसऑर्डर है, उसे कोई पैनिक डिसऑर्डर है या कोई और उसे बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है कि वो अपनी बॉडी से सेटिस्फाई नहीं है, जिसकी वजह से वो सोशल सिचुएशंस को अवॉइड कर रहा है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो लोग मेरे ऊपर बात करेंगे, या अगर उन्हें इस तरह की ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है, ऐसी कोई भी उन्हें प्रॉब्लम का सामना नहीं है और लेकिन फिर भी जो है वो इस तरह की सोशल सिचुएशंस के अंदर जाने से अवॉइड कर रहे हैं और 6 मंथ तक परसिस्टेंटली जो है वो अवॉइड करें, वहाँ जाके ख़ुद को रिप्रेजेंट ना कर पा रहे हों और उन्हें एंजाइटी हो जाए, एंजाइटी के नेगेटिव सिम्टम्स आना शुरू हो जाए, दैन जो है ये सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है। डायग्नोस्टिक फीचर द एसेंशियल फीचर ऑफ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर इज़ अ मार्क्ड और इंटेंस फियर और एंजाइटी ऑफ सोशल सिचुएशन, यानी पर्सन को क्या होता है कि सोशल सिचुएशन में जाने का या सोच के ही जो है या जाते हुए उन्हें क्या एंजाइटी होने लग जाती है, उन्हें फियर जो है किसी एक जो है खौफ महसूस होने लग जाता है। इसके अलावा जो चिल्ड्रन है वो क्या कहता है, द फियर और एंजाइटी मस्ट अकर इन पीयर सेटिंग एंड नॉट जस्ट ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद एडल्ट्स, कि उन्हें ये नहीं अपनी जो एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनके साथ भी उन्हें मिलते हैं, उनके साथ भी बात करते हैं, उन बाहर जाते भी जो है उन्हें इस तरह का जो है वो एंजाइटी और फियर जो है महसूस हो रहा होता है और उनके अंदर जो है वो नेगेटिव जो है वो सिम्टम्स आ रहे होते हैं एंजाइटी के।
और ऐसी सिचुएशंस में जाके वो ब्लश करने लग जाते हैं, कांपने लग जाते हैं, ट्रेम्बलिंग हो रही होती है, उन्हें स्वेटिंग हो रही होती है, ठंडे पसीने आ रहे होते हैं और वो उधर जो है अपनी बात को ईज़िली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते। और यानी फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह कि मैंने पहले बात किया कि जैसे एक बच्चा वो अपनी प्रेजेंटेशन देना चाह रहा है और जब वो प्रेजेंटेशन देना जा रहा है तो उससे पहले जो है उसे इस तरह से नौजिया वाली सिचुएशन उसकी हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि जब वो प्रेजेंटेशन भी दे रहा होता है तो उसको इस तरह ठंडे पसीने आ रहे होते हैं और उसको ना वो आई कांटेक्ट दे पा रहा होता है ऑडियंस को, और उसको होता है कि अभी मैं पता नहीं कुछ गलत बोल दूँगा और मुझे उसके ऊपर जो एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ेगा। और इसके अंदर क्या होता है, अगर हम इसके एसोसिएटेड फीचर्स देख लें तो जो पर्सन होता है वो प्रॉपर आई कांटेक्ट नहीं दे पा रहा था ऑडियंस को। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा जो है उसकी ओवरली सॉफ्ट वॉइस होती है, बहुत ही वो जो है आहिस्ता बोल रहा होता है, उसकी टोन जो होती है बहुत ज़्यादा लो होती है, वो शाइनेस फील कर रहा होता है और इस तरह ही जो है वो सोसाइटी से जो है वो विड्रॉल कर रहा होता है। अब इसको अगर हम डेवलपमेंट एंड कोर्स पीरियड देख लें तो जब बच्चा होता है यानी कि जो 8 से 15 साल के दरमियान का उसका टाइम पीरियड होता है, यानी कि जब वो स्कूल जाने लग जाता है, अपने वो कॉलेज की लाइफ की तरफ आ रहा होता है, तो दैन जो है वो ये सिचुएशन सामने आ रही होती हैं कि बच्चा जो है जब इस तरह से प्रेजेंटेशन देनी पड़ रही है तो उसकी जो है इस तरह की एंशियस जो है उसकी सिचुएशन हो जाती है। अब इसके अगर पीछे की रीज़न्स देखी जाएँ तो वो इस तरह होता है कि एक बच्चा होता है उसने पहले कभी इस तरह प्रेजेंटेशन दी होती है और जहाँ पे जो है उसको किसी ने बुली किया होता है या उससे एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ा होता है, जिसकी वजह से इस तरह की जो है वो सोशल एंजाइटी का शिकार होता है कि जब उसका ये माइंड रिकॉग्निशन बन जाती है, उसका एक थिंकिंग पैटर्न इस तरह का नेगेटिव बन जाता है कि जब भी अब नेक्स्ट टाइम भी मैंने प्रेजेंटेशन देनी है तो पता नहीं भाई मैंने सोसाइटी के सामने जाना है, उधर क्या होगा, मेरे से ठीक तरह से बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा और मुझे दोबारा से जो है वो एम्बैरसमेंट का सामना ना करना पड़े, जिसकी वजह से इन चीज़ों को सोच के जो है वो इस तरह जब से सोशल सिचुएशन में जाना पड़ता है तो वो उसके अंदर जो है वो एंजाइटी के नेगेटिव सिम्टम्स आने लग जाते हैं, वो एंशियस हो जाता है और बेजा जो है वो इस तरह का खौफ महसूस करने लग जाता है। अब इसके जो है वो नतीजे सामने क्या आते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो स्कूल जाने से ड्रॉप आउट कर देते हैं या कम जाते हैं या वो अवॉइड कर देते हैं कि हम स्कूल ना जाएं, जिस तरह के अगर उन्हें किस दिनों अगर उन्हें प्रेजेंटेशन देनी पड़ी है तो उस सिचुएशन को अवॉइड करते हैं, उस दिन जो है स्पेसिफिकली वो वहाँ से ऑफ कर लेते हैं। या इस तरह जो एम्प्लॉयमेंट से जिस दिन इस तरह कोई पार्टीज़ वगैरह होती हैं जहाँ कोई स्पीच देनी पड़ती है या रिप्रेजेंट करना पड़ता है, इस तरह की वर्क प्लेस से जो है वो ऑफ लेने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो एक तो उनकी एंजाइटी के उसके और जो है वो उनकी थिंकिंग पैटर्न वैसा स्ट्रॉन्ग होता जाता है और इसके अलावा उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी पुअर हो जाती है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो है मेडिसिन यूज़ की जाती है, इसके अलावा साइकोथेरेपी यूज़ की जाती है और इसके अलावा जो है सम टाइम इन दोनों को मिला के जो है वो यूज़ किया जाता है। साइकोथेरेपी जिसे कि टॉक थेरेपी कहा जाता है वो की जाती है कि यानी कि टॉक यानी बातों के ज़रिए जो है नेक्स्ट जो पर्सन है, जो अडल्ट है या जो कोई स्टूडेंट है, उसको ये चीज़ अंडरस्टैंड करवाई जाए कि ये सिर्फ जो है एक माइंड का एक थिंकिंग पैटर्न उसने सेट किया हुआ है, एक्चुअल रियलिटी इस तरह की नहीं है कि एक दफ़ा अगर इस तरह की प्रेजेंटेशन गलत हो भी गई, एम्बैरसमेंट का सामना हो भी गया है तो नेक्स्ट टाइम ज़रूरी नहीं है कि फिर भी ऐसा होगा या ऐसा करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर एक पर्सन है वो उसने अगर कोई कंपनी को रिप्रेजेंट करना था और वो जाने लगा है और वो जो है वो नीचे गिर गया है और ऑडियंस ने जो है उसको देख लिया, अब नेक्स्ट टाइम से क्या होगा, उसका उस तरह का माइंडसेट बन जाएगा कि जब नेक्स्ट टाइम भी उसने उस ऑडियंस को फेस करना होगा तो उसके माइंड के अंदर वही चीज़ें चल रही होंगी कि यार मैं लास्ट टाइम गया था तो मैं नीचे गिर गया था और मुझे कितनी एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ा था, तो ये ना हो कि इस दफ़ा भी मैं जाऊँ तो इस दफ़ा भी इस तरह हो कि मैं नीचे गिर जाऊँ, मुझे एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़े। इस तरह की जो सोचें होती हैं, जो नेगेटिव सोचें होती हैं, जो उसको लेके वो ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं और ओवर थिंकिंग की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी का शिकार हो रहे होते हैं कि जब उन्हें इस तरह की सोचल सिचुएशन में जाना पड़ता है तो अवॉइड कर रहे होते हैं कि हम ऐसी सिचुएशंस पे ना जाएं, और अगर वो वहाँ पे जाते हैं तो तब उनके अंदर जो है वो एंजाइटी के नेगेटिव सिम्टम्स आ रहे होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।